दुरैया इस बात से काफ़ी परेशान है कि सारा को महसूस हो रहा होगा कि कैसे वो वहाज की ज़िंदगी में शामिल हो सकती है। लेकिन सारा उसको बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है और उसको समझा रही है कि तुम फ़िक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है और मैंने दिल पर ऐसी कोई बात नहीं ली है। आगे से वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात ना हो, कहीं ना कहीं तुम्हें चोट तो लगी है। ये बात तो आखिर मैं भी समझ सकती हूँ, तुम मेरी बहन तो नहीं लेकिन मैंने बहनों की तरह ही तुम्हें प्यार किया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सारा खामोश हो जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल इन बातों की टेंशन ना लो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही उसकी शादी हो जाती है वहाज के साथ, तो वहाज बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है दुरैया और अपनी माँ से कहती है कि देख लीजिए, बस इसी बात का मुझे डर था जो हो रहा है। उस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बात के लिए मैं इसको निपट लेती हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आप देखेंगे दुरैया इसको समझाती है कि नहीं माँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, क्योंकि इस बात को वक्त देने में और करने में कुछ वक्त तो लगेगा, क्योंकि ऐसे एकदम से आप किसी के दिल पर कब्ज़ा तो नहीं कर सकते हैं। बहरहाल अभी ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि नहीं, तुम नहीं समझती इन बातों को, इन बातों का करना बहुत ज़रूरी होता है और मुझे ये बात करके ही रहनी है, क्योंकि अगर मैंने ये बात ना की तो इनके दिल में होगा कि चाहे जो मर्ज़ी करे, मैं जो मर्ज़ी करती रहूँ, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन ये ख्याल मैं इन लोगों के दिल से निकालना चाहती हूँ और इनको बताना चाहती हूँ कि जो कुछ सोच रहे हैं बिल्कुल इनकी बेवकूफ़ी है और वहाज का ये तौर तरीका इधर नहीं चलने वाला है। जिसकी वजह से दुरैया भी काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर अब सारा मामला कैसे ठीक होगा, क्योंकि वो पहले ही जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है और कहती है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम फैसला करने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हो। इतना वक्त मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है। लेकिन अब देखेंगे कि सरफराज जो है उसका दिल इस औरत से फिर चुका है, क्योंकि एक टाइम आएगा एंड वाली एपिसोड्स में सरफराज ही सारी हकीकत फूटेगा और माफ़ी मांगेगा जाके सारा से। लेकिन उस वक़्त माफ़ी मांगने का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा के साथ जो होना था वो तो हो चुका है, इसलिए मज़ीद क्या होगा। लेकिन जैसा हुआ उसके साथ बेहतर ही था। इस जैसे इंसान के साथ, बहुत जैसे इंसान के साथ रहना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, जो उस पर यकीन भी नहीं कर सका। यकीन एक बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन अगर कोई आपके साथ इस तरह से धोखा करता है और आपकी बात पर यकीन भी ना करे, तो वो इंसान सारी ज़िंदगी के लिए आपके दिल और दिमाग से उतर जाता है और उस इंसान की जगह आपके दिल में कभी भी नहीं आ सकती है और आप उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। ऐसा ही हाल कुछ सारा का हुआ है, क्योंकि सारा ने सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है और वो भी ऐसे ही करता है, क्योंकि सारा बहुत ज़्यादा यकीन भी करती थी। मोहब्बत के साथ यकीन होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वो भी ऐसा ही समझती थी कि वहाज उस पर बहुत यकीन करता है और सारी ज़िंदगी उसका साथ देने वाला है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि वहाज ने भी उसका साथ छोड़ दिया और बड़ी महफिल में उसका तमाशा बनाकर उसको ज़लील और रुस्वा किया, तो उसके दिल से वो ऐसे उतरता है कि कभी आने का नाम नहीं लेगा और कभी भी वो उसको दिल से अब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके साथ जो ज़्यादती जो जुल्म हुआ वो तो खैर है था, लेकिन वहाज ने जो किया वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुका है और वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि वहाज भी उसके साथ इतना बड़ा धोखा करते। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने कुछ गलत नहीं किया। सारा को मुतमिन देख के वहाज का दिल कुड़ने लग गया है और वो सोच रहा है कि आखिर कैसे ये लड़की इतने सुकून से रह सकती है मुझे बेसुकून करके, क्योंकि वो जानती है सारा कि उसने कोई भी गुनाह कोई भी जुर्म नहीं किया है, इसलिए उसकी ज़िंदगी काफ़ी सुकून की है और काफ़ी इजी रहती है। लेकिन ये बात जो है बर्दाश्त नहीं हो पा रही वहाज को। वहाज उसे कह ही देता है कि तुम्हारा सुकून देख के पता चल रहा है कि तुम कितनी खुश हो। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि ऐसा ना हो कि आप लोग गलती कर रहे हों, लेकिन वहाज याद रखना कि जब आप लोगों को पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, तो फिर सारा कुछ खुलकर सामने आ जाएगा और फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ खो दी है।
खैर आप देखेंगे कि वहाँ जब भी काफ़ी गुस्से में है, लेकिन वो गुस्से से वहाँ पर चला जाता है। सारा को असल दुख है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बाप का, कि वो बाप जो उसको आँखों के तले बिठाता था और बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता था, मोहब्बत करता था, वो अब उससे दूर हो चुका है और उसके दिल में उसके लिए नफ़रत भर चुकी है। बस सारा से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, हर एक की नफ़रत को बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी कि मेरा बाप मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि ये चीज़ मुझसे नहीं बर्दाश्त हो सकती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है उसकी माँ, तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारी नीयत साफ़ है तो तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा, तुम्हारा बाप भी कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, सारे मामले ठीक हो जाएं, लेकिन तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे उसकी माँ उसको काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती है, लेकिन दूसरी तरफ दुरिया बहुत परेशान है, बहुत रोती है, क्योंकि वो जान चुकी है कि ये रिश्ता निभने वाला नहीं है। जैसे ही वहाज को पता चलेगा कि असल हकीकत है क्या, तो वहाज उससे पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा और कभी भी उसे पसंद नहीं करेगा, लेकिन वो इसी डर के मारे बस खामोश सी रहती है। और शहाना मैडम ने ये शोर मचाया हुआ है कि उसकी बेटी बड़ी नेक, बड़ी ये बड़ी वो है, जिसकी वजह से वो शर्माती रहती है और इस तरह की बातें वो खुद नहीं करती है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसने आखिर क्या काम सर अंजाम दिया है। खैर अल्लाह सब की बेटियों की हिफाजत करे। आप देखेंगे कि दुरैया भी शाहरुख की बातों में आके बहुत पछता रही है, बहुत रोती है और कहती है कि मैं तो किसी के साथ ये बात शेयर ही नहीं कर सकती, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। खैर आप देखेंगे कि वो सारा से कहती है कि सारा मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कैसे मैं इस रिश्ते को निभा सकूंगी, मैं वहाज के साथ नहीं शादी करना चाहती हूँ। जिसको सुनकर सारा कहती है कि तुम क्यों बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, अब जो हो रहा है उसे होने दो, यही शायद तुम्हारे लिए बेहतरी हो, तुम्हें अब इस बात को समझना होगा और अगर तुमने ये बातें ना समझी तो तुम नुकसान उठा सकती हो। आगे से दुरैया कहती है कि पता नहीं क्यों मेरी माँ इस बात के पीछे पड़ चुकी है कि मुझे शादी करनी है तो उधर ही करनी है, आखिर ये कैसा मजाक है, उनको ऐसे मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं, हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी खुश रहे और वह आज वाकई में तुम्हें बहुत खुश रखेगा। इस पर दुरैया कहती है कि तुम्हें ज़रा सा भी अफसोस नहीं है कि तुम वहाँ से दूर हो चुकी हो। इस पर आप देखेंगे कि सारा कहती है कि नहीं, मुझे पता है कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है और इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी जो मैं वहाँ से दूर हो चुकी हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है, वो शायद मेरे काबिल ही नहीं, मुझे इतना पता है कि वो मेरे काबिल नहीं है।